जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, जोहार। झारखंड में शिक्षकों की बहाली तो हो नहीं रहा, परंतु शब्दों के बांध तो मानो आसमान को चीर कर रख देंगे। इस बजट सत्र में, जो वर्तमान में बजट सत्र चल रहा था, उसी में इस बजट सत्र में पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से शब्दों की गहमा गहमी तो खूब रही। पूर्व शिक्षा मंत्री कौन, डॉक्टर नीरा यादव ने वर्तमान सरकार की बहाली नहीं होने को लेकर सवाल खड़ा कर दी है। सत्ता पक्ष के नेताओं ने तो सच्चाई तो स्वीकार करना ही भूल गए हैं। ठीक है, अब ये किसी भी सच्चाई को ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, परंतु सहायक आचार्य भर्ती की माने तो सांप सूंघ गया हो। परंतु माननीय कल्पना सोरेन के बातों से कुछ नई उम्मीदों की किरणें जागी है। वही बात करें माननीय मुख्यमंत्री जी श्री हेमंत सोरेन जी की, तो उन्होंने भी कहीं कहीं साफ शब्दों में कहा है कि बजट सत्र के बाद बहाली हो जाएगी। आखिर कैसे नीरा यादव ने शिक्षा व्यवस्था या फिर शिक्षक बहाली, चाहे वह सहायक आचार्य की हो या क्षेत्रीय शिक्षा या क्षेत्रीय भाषा शिक्षक की बहाली हो, अर्थात किसी भी तरह की शिक्षा व्यवस्था से लेकर के बहाली की बात हो, उसको लेकर के घेरा है। तो कैसे घेरा है देखते हैं वीडियो को बिना इसकी। दोस्तों, चैनल में नए आए होंगे तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो जैसा कि साथियों आप यहाँ देख पा रहे हो कि पूर्व शिक्षा मंत्री को झामुमो विधायक ने दिया जवाब। ठीक है, उन्होंने क्या सवाल किया था, क्या जवाब मिला, आइए उसको देखते हैं। देख पा रहे हैं कि शिक्षा परियोजना परिषद का नाम शिक्षा पब्लिकेशन सेंटर कर देना चाहिए। नीरा अर्थात डॉक्टर नीरा यादव ने कहा है कि शिक्षा परियोजना जो नाम दिया गया इसको अब पब्लिकेशन सेंटर कर देना चाहिए था। क्यों, आइए देखते हैं। कहते हैं कि पूर्व शिक्षा मंत्री सह भाजपा विधायक नीरा यादव ने कटौती प्रस्ताव दिया था। वाद विवाद की शुरुआत करते हुए उन्होंने कहा कि आज शिक्षा विभाग की स्थिति बद से बदतर हो गई है। बच्चों से लेकर युवाओं के भविष्य को अंधकार में ढकेला जा रहा है। क्यों ढकेला जा रहा है, आइए देख लेते हैं। कई स्कूलों में शिक्षक नहीं है। जी हाँ साथियों, ये बहुत बड़ी कड़वी सच्चाई कि कई ऐसे विद्यालय हैं जहां शिक्षक नहीं है। कहीं एक ही शिक्षक सभी विषय पढ़ा रहे हैं। ठीक है, हालांकि ये बातें ये कह रही हैं, इनकी भी कुछ गलतियां हैं। ये अपने कार्यकाल में ऐसा कुछ नहीं किया जिनसे इनका भी नाम रोशन किया जाए या भी इनकी भी चंद तारीफें की जाए। अभी ये विपक्ष है तो इसलिए इतनी बातों को रख रहे, लेकिन जब सत्ता पक्ष में थी तो क्या इनकी नींदें नहीं खुली थी, ये नहीं कर सकती थी? नहीं कर सकते हैं। आगे उन्होंने लिखा है कि वैसे स्कूलों में लगभग 4.25 लाख बच्चे नामांकित है। 372 ऐसे स्कूल है जहां एक भी बच्चा नामांकित नहीं है। इन स्कूलों में 1153 शिक्षक कार्यरत है। ठीक है, 2015 से 19 के बीच में शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। इन्होंने स्वीकार किया है कि 2015-16 में हुई है, 19 में थोड़ी बहुत हुई है, हाई स्कूल पीजीटी की हुई है, अलग बात है, लेकिन मेन जो बहाली हुई है वो 2015 और 16 में हुई है। ठीक है, इसके बाद शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई है। इन्होंने साफ स्पष्ट लहजों में कहा है कि 15-16 के बाद 19 के बाद शिक्षकों की बहाली नहीं हुई है। जैसे जैसे बच्चे उच्च कक्षा में जाते हैं इसे ड्रॉप आउट रेट बढ़ता है। अजब बात सही है, जब शिक्षक ही नहीं है तो ड्रॉप आउट रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, इस पर झामुमो की लुइस मारांडी ने कहा कि ये एनडीए सरकार के समय की स्थिति है। अब ये क्या है ना, बोले मुंह नहीं लगने देंगे। अरे उनकी स्थिति को छोड़िए, आप अपनी स्थिति को तो देखिए, बहाली तो कर दीजिए। ठीक है, अब बहाली करके बोलिए कि आपकी स्थिति बद से बदतर थी, हमने अच्छा कर दिया, लेकिन नहीं। आगे देखिए, डॉक्टर नीरा ने कहा कि झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद का नाम बदल करके झारखंड शिक्षा पब्लिकेशन सेंटर रख देना चाहिए था। इसी पर यहाँ क्या है, कुछ बातें ऐसी हुई थी जिसमें माननीय कल्पना सोरेन ने भी कुछ जवाब दिया था शिक्षक बहाली को लेकर के। तो आप यहाँ थोड़ा सा देखते हैं कल्पना जी का क्या है कि कल्पना सोरेन ने भाजपा डबल इंजन सरकार पर निशाना साधा। ये तो पक्ष विपक्ष की बात है। कहा कि उस सरकार के समय स्कूल बंद हो रहे थे, शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो रही थी। किसी भी राज्य में 20% से अधिक स्कूलों को बंद करवाया गया तो झारखंड ही है। इन्होंने याद दिलाया है कि जो इस तरह की जो स्थिति हुई है वो कहीं नहीं हुई है, सिर्फ और सिर्फ जो है सो कहाँ हुई है, झारखंड में हुई है। अब यहाँ जो बात आती है, माननीय ये कल्पना सोरेन देख पा रहे हैं, इन्होंने बोला है किताबें चुप रहती, पढ़ने और सुनने वाले समझते हैं। माननीय कल्पना जी का तो पूरा यहाँ ना पढ़ करके यहाँ हम लोग सीधा आते यहाँ पे, जैसा कि देख रहे हैं कि सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के बच्चों ने जेईई अच्छा प्रदर्शन। जल्द ही 26,000 है, मिस प्रिंटिंग है, 26,000 आचार्य की नियुक्ति
होने जा रही है। वर्तमान सरकार जनता के मुद्दों के साथ खड़ी है। ठीक है, एक तो यहाँ हो गया। दूसरा जो है आप यहाँ देख पा रहे हैं, मुख्यमंत्री ने क्या है, अभ्यर्थियों को दिया शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का आश्वासन। इसमें क्या है कि जो जितने भी हैं, जो 26,000 अभी होनी है फर्स्ट राउंड में, उसकी बातों को रखा गया है कि जल्द ही बहाली हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तो होली का है, बजट सत्र खत्म नहीं हुआ है। देखते हैं बजट सत्र खत्म होने के बाद क्या बातें निकल करके आती है, क्या रिजल्ट आता है, क्या बहाली हो पाता है या नहीं। लेकिन हाँ, इतना तो जरूर है कि जब भी बहाली होगी जेटेट पास वालों की होगी, सीटेट वालों को इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से बाहर कर दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन के लिए बातों को रखा गया, लेकिन आप मान के चलो कि रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि 99% जो रिव्यू पिटीशन होते हैं वो रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। हालांकि मैं भी इस पर ठोस कुछ अभी नहीं कह सकता हूँ, आने वाले समय में देखा जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है बजट सत्र के बाद। होली बढ़िया से खत्म कर लीजिए, उसके बाद देखते हैं बहाली को लेकर के क्या होता है। जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आएगा मैं आप तक पहुंचा दूंगा। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।